बच्चों, हमने आर्ट एंड ड्राइंग के अब तक के लेसन्स में सीखा कि सीधी लाइनें कैसे लगानी है और कर्व कैसे बनाना है। अब हम अपना अगला सबक शुरू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे रंग भरना। रंग भरना यानी रंग भरने को क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं कलरिंग। तो हम सीखेंगे कि कलरिंग कैसे करनी है, यानी अगर हमने कोई चीज़ ड्राइंग की है तो उसमें हमने रंग कैसे भरना है। तो बच्चों, आप पेंसिल पकड़ने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। रंग भरने के लिए छोटी चीज़ हो, छोटा डिज़ाइन हो, छोटी ड्राइंग हो तो उसमें दूसरे तरीके से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी चीज़ हो, आपने बड़ा कोई ड्राइंग की है तो उसमें आपने पेंसिल को इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं ताकि आपको कलरिंग करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे कलरिंग करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जी बच्चों, अगर आपकी ड्राइंग बड़ी है, कोई स्केच बड़ा है, तो उसमें हमने इस तरह से पेंसिल पकड़ के कलरिंग करनी है, यानी कि रंग भरना है। तो अगर आप सॉफ्ट हैंड से पेंसिल से कलर करेंगे तो वो लाइट लाइट कलर होगा, और अगर आप थोड़ा सा प्रेस ज़्यादा करेंगे तो वो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। और डार्क कलर आप एक बार करके उसके ऊपर दोबारा करेंगे तो भी वो थोड़ा सा डार्क हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक कलर पेंसिल से कि कलर कैसे बनेगा। इससे पहले हमने लेड पेंसिल से देखा था, अब हम कलर से देखते हैं। जी, तो ये कलर है, लाइट लाइट किया है तो बिल्कुल हल्का सा कलर होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेशर लगाएं तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर दोबारा से कर देंगे तो ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। बच्चों, हम इस तरीके को अब मुख्तलिफ कलर से करके देखते हैं कि किस तरह से कलर होगा। तो अगर हमने लाइट लाइट कलर करना है तो हमने पेंसिल को बिल्कुल सॉफ्ट सा प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। अगर हम ज़ोर लगाएंगे तो वो डार्क कलर हो जाएगा, लेकिन अगर हम लाइट लाइट प्रेस करके और कलरिंग करेंगे तो वो हल्का सा शेड आएगा। तो आपने जो भी कलर करना है, अगर उसका लाइट शेड देना है तो उसको आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना। और अगर आपने थोड़ा सा डार्क कलर देना है, थोड़ा सा डार्क शेड देना है, तो आपने उसको थोड़ा सा ज़ोर लगा के और फिर कलर करना है। और अगर आप एक दफ़ा लाइट कलर करते हैं तो उसके ऊपर आप दोबारा कलर कर दें तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रेस करके कलरिंग करेंगे उतना कलर ज़्यादा डार्क होगा। अब ये देखें आप, जैसे हमने पहले किया बिल्कुल लाइट सा किया तो वो हमने हल्का सा प्रेस करके किया था, इसलिए वो लाइट हुआ। फिर हमने उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके किया तो वो थोड़ा डार्क हो गया। हमने उसके ऊपर दोबारा से कलर किया तो वो थोड़ा सा और डार्क हो गया। अब हम उसको थोड़ा सा मज़ीद प्रेस करके, थोड़ा सा प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा के अगर हम कलर करें तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। देखा आपने, तीनों शेड्स में फ़र्क है ना? जी बिल्कुल। और ये हम थोड़ा सा मज़ीद इसको प्रेस करते हैं और उसके ऊपर दोबारा से कलर करते हैं तो वो मज़ीद डार्क हो जाएगा। और अब हम देखें यहाँ पर मज़ीद ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसको कलर कर रहे हैं तो ये पहले सारे कलरिंग से ज़्यादा डार्क हो गया है। तो इसका मतलब क्या समझ में आई कि हम जितना ज़्यादा ज़ोर लगाकर, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाकर कलर करेंगे उतना कलर ज़्यादा डार्क होगा। लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं लगाना कि पेंसिल का सिक्का ही टूट जाए। तो सॉफ्ट भी रखना है और थोड़ा सा प्रेशर लगाना है ताकि कलरिंग भी हो और हमें पेंसिल बार बार शॉर्प ना करनी पड़े। ठीक है, अब ये देखें, एक ही कलर से हमने मुख्तलिफ शेड्स बना लिए। लाइट, उससे थोड़ा सा डार्क, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क, और फिर उससे ज़्यादा डार्क, और फिर बहुत ज़्यादा डार्क। तो अब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाकर कलर करेंगे उतना ज़्यादा डार्क होगा, और अगर आप उसी के ऊपर दोबारा कलर कर दें तो वो उससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये आप दोनों टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं कि एक दफ़ा हल्का प्रेशर लगा कर करें और फिर दोबारा उसके ऊपर दोबारा कर दें तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब हम देखते हैं कलर को कि अगर हमारे पास कोई कलर ना हो लेकिन हमने कलरिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप लेड पेंसिल से भी कर सकते हैं। ये आर्टिस्ट वगैरह की देखी होगी ना ड्राइंग, जो जिसको हम स्केचिंग भी कहते हैं, जो सिर्फ लेड पेंसिल से होती है। तो उसमें शेडिंग इस तरह से की जाती है, यानी लेड पेंसिल्स के डिफरेंट शेड जो हैं वो बनाए जाते हैं प्रेशर देकर, कम या ज़्यादा प्रेशर देकर, एक दफ़ा से या दूसरी दफ़ा से उसको कलर करके। तो इस तरह से उसके
लाइट एंड डार्क शेड्स बन जाते हैं। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कलर पेंसिल्स हैं तो कलर पेंसिल्स के साथ करनी है। अगर कलर पेंसिल्स नहीं हैं तो फिर मम्मी पापा को तंग नहीं करना। आपके पास जो लेड पेंसिल होगी आपने उसी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा कलरिंग करना आ जाएगा। और कलरिंग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पेंसिल को जैसे मैंने 2 तरीक़ों से सिखाया, आप दोनों तरीक़ों से पकड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।